बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आई नो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो आप सारे अपने अपने घरों में सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और ये बच्चे जो हैं वो बहुत ही मज़े से ये खाएँगे और बड़े भी खाएँगे टी स्नैक के तौर पे। और जी हो मे भी जो है ना कुछ यूट्यूबर जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो कुकिंग चैनल चला रहे हैं उनमें से शायद ही किसी ने जो ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये इंतहाई ईजी और घर में मौजूद जो है वो इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए ना तो हमें किसी ओवन की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा जो है ना इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये जी मैं बनाना केक बना रही हूँ विदाउट ओवन। चूल्हे पे जो है वो आप इसको इजीली बना सकते हैं और जो है चाय के साथ जो है चाय के टाइम पे चाय के साथ जो ना आप इसको इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी ये लंच बॉक्स में डाल के दे दें या फिर उनको भी दें क्योंकि ये रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़े की है। बच्चे और बड़े दोनों के लिए ये रेसिपी है। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो उसको आप अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, इस वीडियो में मेरी बेटी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक अंडा लिया है। इसको जो है वो हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इस सारे प्रोसेस में जो है वो मेरी बेटी जो है ना वो मेरे साथ है। अच्छा जी, वो अंडा फेंट रही है। अच्छे तरीके से इसको अंडे को मिक्स कर लेना है और अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे लेना है। फ्रिज में रखा हुआ अंडा आपने यूज़ नहीं करना। फिर मैंने क्या किया है कि मैंने 6 टेबल स्पून जो है वो शुगर ले लिया है। अच्छा जी, मेरे पास जो है यहाँ पे मोटी शुगर थी, यानी कि उसके जो दाने थे वो मोटे थे। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैंने क्या किया है 130 ml जो है वो मैंने कप की एक मेजरिंग कप की मदद से जो है वो मैंने दूध जो है वो मेजर कर लिया था और वहाँ यहाँ पे 130 ml जो है वो मैंने मिल्क ऐड कर दिया। मिल्क भी जो है वो आपने लेना है वो भी रूम टेम्परेचर पे होगा। और यहाँ पे हाफ़ जो है वो टीस्पून जो है वो मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसके बाद जो है वो 1 टेबल स्पून जो है मैं वनीला एसेंस यूज़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो एग यूज़ कर रहे हैं इस केक में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वनीला एसेंस इसमें डालेंगे ताकि इसकी जो है एग की जो कुछ लोगों को एग की जो है वो स्मेल अच्छी नहीं लगती तो वो ज़रा दूर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है 1 कप और साथ 1 कप जो है 1 4 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और इसमें जो है मैंने 2 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। मैदा लिया है और यहाँ पे मैंने जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। अब मैं इसको जो है मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा बेकिंग पाउडर जो है वो मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब क्या करूँगी कि मैं एक छन्नी की मदद से जो है वो इसके जो पहले मैंने बनाया था मटेरियल उसके अंदर जो है वो मैं छन्नी की मदद से इस मैदे को और जिसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है वो मैं यहाँ पे छान लूँगी ताकि जो है ये छन्नी इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि किसी भी किस्म का लम्प जो है ना वो जब हमारा मटेरियल तैयार हो तो किसी किस्म का लम्प जो है वो ना रहे। यहाँ पे मुसलसल जो है वो मेरी बेटी कहती जा रही है लाई मैं आपकी हेल्प करूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में मेरी बेटी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आप ही अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखा करें, इस तरह अपनी मदर के साथ वो काम करती रहें। अच्छा जी, यहाँ पे जितना भी मटेरियल था उसको मैंने छान लिया है और जो एक्स्ट्रा रह गया था उसको भी मैंने जो है वो छान लिया है। अब क्या करूँगी कि मैं बिल्कुल हल्के हाथ के साथ जो है मैं इसको जो है मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि जो है मेरा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा डेंस है तो यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन 20 ml जो है वो मैंने दूध जो है वो ऐड कर देना। इनके टोटल जो है ना वो 150 ml जो है वो दूध ऐड किया है और दूध जो ऐड करना है ये दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छा जी, इसको ऐड करने के बाद जो है वो मैंने इसको विस्क की मदद से जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एक छोटा सा जो है वो चम्मच लिया है उसके साथ जो है इसको हल्के हाथों के साथ जो है ना वो मिक्स करते जाना है। ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि जो है हमारा मटेरियल जो है बिल्कुल ऐसा ही बन जाए। अब क्या किया है मैंने एक छोटा सा पैन लिया है मैंने जिसमें मैंने जो है केक बनाना है। इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी था। अब मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो बटर लिया है और इसको मैंने पैन के ऊपर लगा दिया है। अच्छा जी, इसके ऊपर लगा दिया है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप केक वगैरह बनाएं
तो जो है हमारा केक जो है वो पैन के जो है नीचे जो है वो लग ना जाए या फिर इस तरह का कोई मसला ना हो जाए। अब मैंने जब बटर जो है वो पूरी तरह मेल्ट हो गया तो मैंने आँच को जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। पैन के नीचे से आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दिया चूल्हे के। अब मैंने जो है इसको एक साइड पे ले आई हूँ इसको पैन को, और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे शुगर जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करना शुरू कर दिया। 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने शुगर जो है वो इस पैन के ऊपर जो है ना लगाना शुरू कर दिया, ताकि जो है हमारा केक जो है वो बिल्कुल मज़े का स्वीटनेस उसमें आ जाए। अब जी आप पे आपके ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जो है वो शुगर की क्वांटिटी जो ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून यूज़ किया है, आप 3 आपके पैन पे डिपेंड करता है। अगर आपका पैन इससे छोटा है तो आप 3 टेबलस्पून भी शुगर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने शुगर को यहाँ पे अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर लिया है और यहाँ पे इसको सेट कर रही हूँ। और ये काम जो है वो आपने चूल्हे के ऊपर नहीं करना, पैन को सिर्फ बटर लगा के उसको उतार के और फिर करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है क्योंकि मेरा पैन थोड़ा सा बड़ा था तो यहाँ पे मैंने 4 बनाना लिए हैं और मीडियम साइज़ के मेरे पास बनाना थे, और इनको दरमियान में छिलका उतार के और इनको दरमियान में काट के जो है वो मैं इस तरह पैन पे लगा दूँगी। अगर आपके पास पैन छोटा है तो ये जो है ये जो केक है वो 2 बनानास के साथ भी बन सकता है। अगर आपके पास बनाना बड़े हैं, मेरे पास छोटे थे तो यहाँ पे मैंने 4 बनाना ले लिए हैं। इनको इस पैन के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक किया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैंने मटेरियल बनाया हुआ था इसके लिए, केक के लिए, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही मज़े की है और आपने इतनी ही इसकी जो है कंसिस्टेंसी रखनी है। अब क्या है कि मैंने सारा जो है मटेरियल इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है, जितना जो है वो इसके साथ लगा हुआ था बाउल के साथ, वो भी मैंने उतार के किसी स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर जो ना मैंने सारा उंडेल दिया है। इंतहाई ये मज़े का केक बनने वाला है। बाज़ार के केक की निस्बत जो है ये 100% जो है वो अच्छा बनेगा और हाइजेनिक बिल्कुल बनेगा। आप अपने घर के मटेरियल्स के साथ बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो मटेरियल था वो सारा मैंने पैन में स्प्रेड कर लिया और पैन को इस तरह जो है मैंने सेटल डाउन कर दिया है। इसको हिलाया 2-3 दफ़ा ताकि हमारा सारा मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाए और इसमें किसी भी किस्म का एयर बबल्स वगैरह ना रहें। अब इसको पैन को 2-3 दफ़ा इस तरह करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमारे जो है वो बनाना पूरी तरह इसमें डिप हो चुके हुए हैं और बटर की भी देखें लेयर कितनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं पैन को जो है वो फिर जो है इसको हल्की बिल्कुल बिल्कुल लो आंच पे जो है ना वो बिल्कुल मीडियम मीडियम भी नहीं रखनी है आपने, लो बिल्कुल जो है वो लो फ्लेम पे आपने 25 मिनट्स के लिए इसको जो है वो पकने के लिए रख देना है। अच्छा, इसको भूल नहीं जाना, इसके नीचे जो है वो शुगर जो है वो स्प्रिंकल हुई हुई है, तो आप ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगाएंगे, 25 से ज़्यादा अगर टाइम लगाएंगे तो वो नीचे से जो ना वो थोड़ा सा जल जाएगी। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं इसको रख के ना 25 से 30 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसको जो ना फिर पलटा तो वो शुगर जो थी वो नीचे से थोड़ी सी जो ना वो यानी कि डार्क ब्राउन हो गई थी। अब मैं यहाँ पे देखें जी, आफ्टर जो है 30 मिनट्स यहाँ पे देखें मेरा ज़्यादा टाइम हो गया था, तो यहाँ पे देखें इसका कलर जो है वो कितना ही प्यारा नज़र आ रहा है, साथ आपको बनाना भी नज़र आ रहे होंगे। अब क्या किया है कि मैंने जो है एक प्लेट ली है और इसको जो ना शिफ्ट कर दिया है ताकि इसकी दूसरी साइड भी जो है वो हम पका सकें। यहाँ पे देखें जी, हमारी जो है वो जो नीचे शुगर लगाई हुई थी ना उसका कलर ज़रा ब्राउन हो गया, क्योंकि मुझे ज़रा 25 से मैंने जो ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको पकने के लिए दिया था। अब मैंने पैन को दोबारा इसको साफ़ कर लिया है, जितना भी वो मटेरियल जो है वो नीचे लगा हुआ था। अब इसको मैं दोबारा ग्रीस करूँगी बटर के साथ। अच्छा जी, ये भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो फिर जो है ना हमारा केक जो है वो पैन के साथ चिपक जाएगा। और ये आपने प्रोसेस जो है वो इंतहा एहतियात से करना होता है, और ये थोड़े थोड़ी सी टिप्स होती हैं जो आपने यूज़ करनी होती हैं। एक तो इसको ज़्यादा जो है वो फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है। और जो है वो जब भी आप लगाएं कोई चीज़ शिफ्ट करें तो इसके नीचे जो ना इसको ग्रीस कर लिया करें। अब क्या करूँगी कि मैं जो है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका हुआ है, एक साइड जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो चुकी है, तो इस वजह से मैं दूसरी साइड को जो ना वो कुक करूँगी जस्ट 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमारा सारा जो है वो केक तैयार हो चुका हुआ है। तो मैं जो ना जस्ट 5 मिनट्स के लिए दूसरी साइड को कुक करूँगी। अब मैंने क्या किया है कि इसको जो है एक इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है केक को, और यहाँ पे देखिए जी जो दूसरी साइड जो है ना वो कितनी प्यारी लुक दे रही है। आप भी इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, टी टाइम पे आप जो है वो इसको खाइएगा, साथ चाय के साथ इसको लीजिएगा। और
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें ये काट के जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये इंतहाई मज़े का केक बना था। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका जो ना मैं दूसरी साइड भी काट के बता रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये बना था। बस इसमें थोड़ा सा जो ना वो आपको एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपने इसका कुकिंग टाइम जो है ना और फ्लेम को जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा लो रखना होता है। और यहाँ पे मैं खा के भी आपको बता रही हूँ कि कितना ही मज़े का ये बना था। यहाँ पे देखें जी, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप जो है ना ये बना के दे सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं दूसरी बाइट भी ले रही हूँ और यहाँ पे देखें मैं केक से भी बाइट उतार के जो है ना वो खा रही हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।